आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हमारे साथ हैं अरुण कुमार मंत्री। आपके लिए ट्रेड्स इनसे समझेंगे, लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन और नजर डालते हैं क्या रुझान आज के बाजार में देखने को मिल रहा है। शुरुआत ठीक हुई, मार्केट स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है। अभी निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही एक छोटे दायरे में ट्रेड करते हुए ऑल्दो 2500 के ऊपर कंसिस्टेंटली बने रहने की पूरी कोशिश कर रहा है आज के कारोबार में। बैंक निफ्टी में भी 315 अंकों की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। यहाँ भी सिमिलर प्राइस मूवमेंट मार्केट ओपनिंग से लेकर अब तक देखने को मिला है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में रौनक है, 1 से 1.5% ऊपर ये दोनों इंडेक्स आज के सेशन में कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप स्टेज हाई पर 600 पॉइंट्स की तेजी, स्मॉल कैप 250 पॉइंट ऊपर लगभग 1.25% की तेजी। मार्केट की ब्रेथ भी पॉजिटिव है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में भी बाइंग है आज के कारोबार में। 1973 स्टॉक्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, 682 स्टॉक्स जो कि गिरकर कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। इनफैक्ट अगर पॉकेट्स देखेंगे तो सभी सेक्टर्स मेजरली हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ एक निफ्टी रियल्टी इंडेक्स है जो अब लाल निशान में आया है हल्की दबाव के साथ, अदरवाइज सभी पॉकेट्स में अच्छी बाइंग है। आउट परफॉर्मेंस कहाँ है? बैंक इंश्योरेंस की खबर के बाद निफ्टी पीएसयू बैंक में एक अच्छी रौनक है, 1.5-2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स 1% ऊपर, साथ ही निफ्टी आईटी में 1% की मजबूती है। बाकी पॉकेट्स देखेंगे तो एफएमसीजी फार्मा में भी 0.5% 1/4% की बढ़त देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो मूड माहौल मार्केट का पॉजिटिव, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इंटैक्ट, फिर चाहे वो मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप्स हो या दिग्गज स्टॉक्स ही क्यों ना हो, एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। ऐसे में ट्रेड्स आप कैसे ले सकते हैं, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय टिल मार्केट क्लोजिंग क्या रहेगी? दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, ओवरऑल मार्केट तो डेफिनेटली बुलिश जोन में है और दो तरीके के ट्रेड आज के मार्केट में ले सकते हैं। एक 25,000 के ऊपर मार्केट काफी सस्टेन कर रहा है, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है 25,000 के कॉल राइटर्स बुरी तरह ट्रैप्ड है और 25,200 भी कॉल राइटर्स में एक हेजिटेशन नजर आ रही है, तो बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट रहेगा। अगर माइनर डिप आता है 25,050 या 25,000 के आसपास भी आता है तो इसको बाय करना चाहिए। 24,900 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में मेरे को लग रहा है 25,300 तक मार्केट कल या परसों की एक्सपायरी तक जा सकता है, तो 25,300 तक के टारगेट्स ऊपर में निफ्टी में रहेंगे और 24,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। माइनर डिप में निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। सिमिलर भी बैंक निफ्टी में भी है, 56,700 56,600 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। हल्का फुल्का डिप अगर बैंक निफ्टी में भी आता है 56,800 के आसपास तो बाय करके चले। 56,500 56,500 का स्टॉप लॉस रहेगा और 57,300 तक मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी जाना चाहिए। तो दोनों इंडेक्सेस बुलिश जोन में है और बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी आपकी तरफ से? कुछ ट्रेड्स आपने निकाले हैं? देखिए, दोनों स्टॉक है। पहला स्टॉक मिड कैप से अंबर एंटरप्राइज में रहेगा। अंबर में बाय करने की सलाह है। क्लियर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, 6600 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो 6645 के आसपास बाय करें। 6545 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6910 तक के टारगेट्स अंबर में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड स्टॉक गेल में बाय करने की सलाह है। 194 के आसपास गेल चल रहा है। 191 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें और 201 का ऊपर में टारगेट। ओके, चलिए, तो एम्बर एंटरप्राइजेस और गेल ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। दोनों ही डेज हाई पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पोजीशंस आप खरीदारी की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आज का बिग स्टॉक एमसीएक्स फोकस में है। शेयर में 7% से ज़्यादा की तेज़ी है। क्यों दौड़ रहा है ये स्टॉक, बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। बताइए कि इस स्टॉक में जो तेज़ी का एक्शन देखने को मिला है उसके पीछे कारण क्या है? हालांकि एक बार स्टॉक लेकर आते हैं स्क्रीन पर और एक अरुण की राय भी ले लेते हैं यतिन से बातचीत करने से पहले। स्टॉक देखेंगे तो 7% का मोमेंटम यहाँ पर हमने देखा था। इस समय का अगर प्राइस बिहेवियर देखें तो अभी भी 6% की तेज़ी है। दिन के दौरान तो 7% तक की तेज़ी बनी है। अच्छा, खबर को समझें उससे पहले अरुण एक बार स्टॉक को देखिए, एमसेक्स को। जिनके पास भी तेज़ी के पोजीशंस हो, ट्रेडिंग का व्यू हो, 1-2 दिन का पोजीशनल पर्सपेक्टिव हो, उनके लिए क्या सजेशन है अब इस अपमूव के बाद? नए ट्रेड लेने की कितनी गुंजाइश है और जिनके पास है वो क्या करें? दीपाली जी, नए ट्रेड लेने की सलाह तो नहीं है। एक्सेलेंट चार्ट है पर 4 दिन से लगातार ऊपर की तरफ ये रुझान दिखा रहा है। स्टॉप लॉस काफी दूर है। अगर आप आज का भी स्टॉप लॉस लें तो 7600 के आसपास स्टॉप लॉस आ रहा है, तो नए ट्रेड लेने की सलाह तो नहीं है। पर जिनके पास पोजिशन है बने रहे, 7650 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर में मैक्स टू मैक्स 7950 और 8000 तक के टारगेट्स हो सकता है कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल चार्ट पॉजिटिव है पर नए ट्रेड लेने की सलाह नहीं है क्योंकि स्टॉप लॉस काफी दूर है। और जहां तक टारगेट्स की बात है, 8000 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं।
ओके 8,000 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं, 5.5-6% ऊपर अभी भी ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड। यतिन से शो में आगे समझेंगे इस तेजी के पीछे के कारण, ब्रोकरेजेस का व्यू भी, लेकिन उससे पहले पीएसयू बैंक जो चल रहे हैं उस खबर का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है आज के सेशन में निफ्टी पीएसयू बैंक का। दरअसल बैंक इंश्योरेंस मामले में सरकारी बैंकों को राहत की खबर है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि सरकारी बैंक इंश्योरेंस कारोबार में बने रहेंगे। क्या है पूरी खबर, आलोक से समझते हैं। आलोक बताइए। बिल्कुल, देखिए हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ने सभी बैंकों को क्लैरिफाई किया है कि वो लगातार जो है इंश्योरेंस बिजनेस में बने रहेंगे, साथ साथ वो कोर बैंकिंग करते रहेंगे। दरअसल कुछ पहले बयान वित्त मंत्रालय की तरफ से आया था जिसमें कहा गया था कि सरकारी बैंकों को कोर बैंकिंग, कोर बिजनेस में एरिया में ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद से ये एक थोड़ा सा बैंकों में कामकाज में कह सकते ढीलापन आ गया था कि वो इंश्योरेंस को लेकर ज्यादा प्रेशराइज ग्राहकों को नहीं कर रहे थे। लिहाजा जो ये क्लैरिफिकेशन आया है उसमें सरकार की तरफ से कहा गया है, चूंकि ये इंश्योरेंस जो सरकारी बैंक इंश्योरेंस बेचते हैं ये खास तौर से बहुत जरूरी है। जो हमारा मिशन है इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047, और साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में सरकारी बैंकों पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं इंश्योरेंस के लिए, इसलिए सरकारी बैंकों को इंश्योरेंस पर भी फोकस करना चाहिए। और ओवरऑल जो बैंकों का, जो सरकारी बैंकों का बिजनेस है उसके ग्रोथ के लिए भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना बहुत जरूरी है। लिहाजा अब बैंकों के सामने एक क्लैरिटी सामने आ गई है, और देखा जाए तो जो ये एसबीआई लाइफ हो या कोई कंपनी, लगभग 60% जो बिजनेस होता है इंश्योरेंस का वो बैंक इंश्योरेंस के जरिए ही आता है। लिहाजा ये खबर अपने आप में बैंकों के लिए काफी राहत की बात होगी, क्योंकि इसकी वजह से एक कंफ्यूजन का माहौल था और बैंकों को ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें अब इंश्योरेंस बिजनेस से धीरे धीरे शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें कोर बैंकिंग के साथ साथ इंश्योरेंस बिजनेस में भी लगातार फोकस बनाए रखना है। शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो इम्पोर्टेंट खबर बैंक स्टॉक्स के लिए भी, और इसीलिए वहाँ पर एक अच्छा एक्शन हमने पीएसयू बास्केट में देखा है। नितिन भी हमारे साथ कनेक्टेड है, उनसे फटाफट से समझ लेते हैं कि एमसीएक्स में जो तेज़ी बनी है उसके पीछे क्या वजह है और क्या आउटलुक यहाँ से ब्रोकरेजेस की तरफ से दिखाई दे रहा है। बताइए नितिन, एमसीएक्स आज का हीरो ऑफ द डे। जी दीपाली, देखिए अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो क्लियरली आज स्टॉक ऑफ द डे है, क्योंकि सेबी यानी जो मार्केट रेगुलेटर है इन्होंने इनको इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के फ्यूचर्स लॉन्च करने की अनुमति दे दी है। अगर आपको ध्यान है तो कुछ सालों पहले एमसीएक्स ने एप्लीकेशन किया था जहां सीआरसी, सेबी जैसे रेगुलेटर्स इन्वॉल्व थे, और आईएक्स से ये अंडरलाइंग डेटा लेके अब फ्यूचर्स लॉन्च करेंगे। ऑब्वियसली अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो करंटली कमोडिटीज़ में इनका 90% से ज़्यादा मार्केट शेयर है, और अब इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स जहां अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अच्छी तरीके से यहाँ वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगी। इसके अलावा कंज्यूमर्स और कंपनियां यहाँ बहुत भारी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती है अपना रिस्क मिटिगेट करने के लिए पीक आवर्स में। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की लॉन्च की अनुमति के बाद शेयर में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी, लगभग 7-8% की इंट्राडे तेज़ी का मूव यहाँ देखने को मिला, और पिछले एक महीने में लगभग 30% से ज़्यादा रिटर्न दिखा रहा है एमसीएक्स का शेयर। शुक्रिया आपका यतिन, ये डिटेल्स बताने के लिए। 6% ऊपर ये स्टॉक कारोबार करते हुए 7866 के लेवल्स पर। अभी हमने अरुण से बातचीत भी की थी, 8,000 तक के लाइकली टारगेट्स पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में। लेकिन पीएसयू बैंक्स की भी हमने चर्चा की थी, अभी आलोक से खबर समझी थी बैंक इंश्योरेंस मामले में जो राहत की खबर सामने आ रही है। अच्छा, पीएसयू बैंक स्टॉक इंडेक्स तो दिन के ऊपरी स्तरों पर होल्ड कर रहा है, स्टॉक्स ऑलरेडी 3-3.5-4% के ऑन एन एवरेज तेजी हम देख रहे हैं तमाम मिड कैप पीएसयू बैंक्स में स्पेशली। कोई ट्रेड नजर आ रहा है क्या, फिर चाहे वो पीएसयू बैंकिंग पॉकेट से छोटे स्पेस में हो या एसबीआई जैसे दिग्गज हो जहां पर कंफर्ट हो? अरुण, क्लियरली एसबीआई में बाई करने की सलाह है। सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट क्लियर नजर आ रहा है और 820 के आसपास चल रहा है, तो क्लियर ट्रेड है, एसबीआई में बाई करके चल सकते हैं। 804 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 845 तक के टारगेट मुझे लग रहा है एसबीआई में कल तक या हो सकता है थर्सडे तक आते हुए नजर आए, तो एसबीआई क्लियरली बाई है। 804 का स्टॉप लॉस और 845 का टारगेट है। ओके, चलिए, तो एसबीआई में एक ट्रेड लिया जा सकता है 845 के लाइकली टारगेट के लिए। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। बाजार की नजर टाटा मोटर्स पर है, जिसकी आज एनालिस्ट मीट अभी भी चल रही है। क्या निकल सकता है इस मीट में, बताने के लिए सुदर्शन हमारे साथ मौजूद है। सुदर्शन, बताइए।
टाटा मोटर्स आज फोकस में है क्योंकि कंपनी अपना इन्वेस्टर मीट होल्ड कर रही है। आज टाटा मोटर्स का है और जून 16 को JLR का होगा। उसके बैक में टाटा मोटर्स का स्टॉक ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। अब इन्वेस्टर मीट से पहले टाटा मोटर्स कंपनी ने आउटलुक डिस्क्लोज किया है कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के लिए। तो सबसे पहले अगर जो कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो वहाँ पे FY27 तक कंपनी विश्वास करती है कि उसका मार्केट शेयर बढ़कर 40% हो जाएगा और कमर्शियल व्हीकल का मार्केट शेयर अभी है 33.5%, जो कि अगर जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 650 बेसिस पॉइंट्स का मार्केट शेयर गेन अगले 2 फिस्कल में एक्सपेक्ट कर रही है। और ये बोलती है कि कैपेक्स जो होगा वो 2 से 4% टोटल रेवेन्यू का होगा और फ्री कैश फ्लो जो होगा वो 7 से 9% टोटल रेवेन्यू का होगा। ये हुआ कमर्शियल व्हीकल का। अब आते हैं पैसेंजर व्हीकल का। तो पैसेंजर व्हीकल के लिए FY26 का आउटलुक म्यूटेड है। आपको याद होगा कि ऑटो बॉडी सायम ने भी इंडस्ट्री का ग्रोथ आउटलुक दिया था और वो एक्सपेक्ट कर रही है 1 से 2% का ग्रोथ, जो कि FY25 के अगेंस्ट देखोगे तो FY25 में ग्रोथ था 3 से 4%। उसके बैकड्रॉप में टाटा मोटर्स बोल रही कि FY26 पैसेंजर व्हीकल के लिए म्यूटेड रहेगी और बोले कि डिमांड म्यूटेड रहेगा और कंपेटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। यहाँ तक कि ग्लोबल फ्रंट में बोला कि ट्रेड अनसर्टेनिटीज़ के कारण उसका इम्पैक्ट डिमांड पे देखा जाएगा। लेकिन पैसेंजर व्हीकल में भी FY26 से बियॉन्ड का अगर जो आउटलुक देखोगे तो वो पॉजिटिव दिख रहा है। कंपनी बोल रही है कि FY27 तक पैसेंजर व्हीकल जो कि इंक्लूड करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसे मार्केट शेयर इंक्रीज होकर हो जाएगा 16% और अगले 2 से 3 साल में वो मार्केट शेयर बढ़कर हो जाएगा 18 से 20%। और अभी टाटा मोटर्स का PV का मार्केट शेयर है 12.9%। तो FY27 तक 300 बेसिस पॉइंट्स का गेन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है। एबिटा फ्रंट पे बोले कि वो डबल डिजिट एबिटा मार्जिन रहेगा और EV फ्रंट पे बोले कि EV पेनिट्रेशन इंक्रीज होकर 20% हो जाएगा FY27 तक और FY30 तक वही बढ़कर 30% से ज़्यादा हो जाएगा। EV एबिटा जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और कंपनी EV फ्रंट पे वेल फंडेड है अगले 3 से 4 साल तक। तो सिर्फ अगर जो FY26 की बात करें तो आउटलुक म्यूटेड है, लेकिन अगले 2 से 3 साल तक देखेंगे तो आउटलुक दोनों पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल के लिए जो टाटा मोटर्स ने दिया है वो पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, बिल्कुल। तो टाटा मोटर्स फोकस में है और एनालिस्ट मीट का आउटकम भी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टॉक हालांकि डीएस हाई से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है लेकिन अभी भी हरे निशान में है। अरुण, आपके क्या कमेंट्स टाटा मोटर्स पर 716 पर ट्रेड करते हुए? दीपाली जी, क्लियर चार्ट है। 698 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। लगभग 3 हफ्तों के लोज उसी के आसपास है। आज एक बड़ा दिन है, हो सकता है शाम में या कल एक बड़ा रिएक्शन स्टॉक में आ सकता है, तो 698 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अभी तक बेरिश सिग्नल्स है नहीं और एक स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। ऊपर में 732 और 738 ये 2 इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। ओवरऑल चार्ट साइडवेज है, इसलिए 698 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई टाटा मोटर्स की। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और रुक करते हैं कुछ और खबरों का। भारत ने रेयर अर्थ मैग्नेट संकट से निपटने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें तेज कर दी हैं। चीन से सप्लाई रुकने के बाद अब दूसरे देशों से जल्द सप्लाई शुरू करने की कोशिशें हो रही हैं। और डिटेल्स के लिए रोहन सिंह के पास चलते हैं। रोहन, बताइए। जी, इस वक्त जो स्थिति है उसमें भारत ने अपने सभी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो सक्रिय कर दिए हैं, चाहे वो बीजिंग हो, क्योंकि सच्चाई ये है कि 4 अप्रैल के बाद से अब तक भारत का एक भी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव नहीं किया गया है रेयर अर्थ इंपोर्ट के लिए। और अभी जो कोशिशें की जा रही हैं, सबसे पहले बीजिंग में जो भारतीय दूतावास है वो कोशिश कर रहा है कि जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो जाने वाला है, हालांकि उसकी तारीख तय नहीं हुई है, उसकी मुलाकात हो सके जो चीन का वाणिज्य विभाग है वहाँ पे, और इस मुद्दे का समाधान खोजने की कोशिश की जा सके। लेकिन इसके साथ ही कुछ और देशों से सप्लाई चेन को बनाया जा सके, जिनमें से कि वियतनाम, इंडोनेशिया, अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों का नाम प्रमुखता से है जहां कोशिश की जा रही है। इनमें भी वियतनाम और इंडोनेशिया में खासतौर पर जल्दी सप्लाई चेन बनाया जा सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। इसके अलावा भारत ने कुछ जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, जिसमें कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे कई देश हैं, 5 देश हैं, उनके साथ एक फोरम बनाया है। उसकी जो अगली मीटिंग है उसको जल्दी करवाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जाएगी कि इन देशों के साथ भारत
जो है जॉइंट एक्सप्लोरेशन कर सके रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए। और इसके अलावा एक और चीज़ पे आज नज़र रखनी होगी, वो है अमेरिका और चीन के बीच जो वार्ता हो रही है। आज का मुद्दा मुख्य रूप से ट्रेड वार्ता का रेयर अर्थ इशू ही है, और अगर वहाँ कोई समाधान निकलता है तो ये भारत के लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि उसके आधार पर भारत अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। बहरहाल इन कुछ चीज़ों पे, इन डेवलपमेंट्स पे नज़र रखनी होगी आज। शुक्रिया रोहन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इस खबरों पर नजरें बनी रहेंगी आगे भी। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। wavestrategy.com के आशीष क्या, एमके ग्लोबल के कपिल शाह और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं क्या स्थिति है आज पहले ही दिन मुकाबले की। आशीष क्या लीड करते हुए 2% ज्यादा के रिटर्न्स, कपिल शाह का पोर्टफोलियो फ्लैट, अमोल अठावले का पोर्टफोलियो 0.67% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो ये रहा पूरा अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का। इसके बाद अगले शो में आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे जेके लक्ष्मी सीमेंट के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर अरुण शुक्ला से। एक ब्रेक के बाद आशीष मौजूद रहेंगे इस कॉन्वर्सेशन को करने के लिए। लेकिन आपको बता दें, मनी कंट्रोल ने अपनी अल्ट्रा प्रीमियम ऑफरिंग के तहत मनी कंट्रोल सुपर प्रो योर इन्वेस्टमेंट सुपर पावर लॉन्च कर दिया है। इसके तहत सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट निवेशकों को निवेश की बेहतरीन सलाह देंगे। आइए हम आपको सुनाते हैं मनी कंट्रोल सुपर प्रो के लॉन्च के मौके पर सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनित सिंघल की रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के प्रो पैनल से बातचीत के कुछ अंश। सब लोग पूछते हैं क्या लेना चाहिए, कोई पूछता नहीं है क्यों लेना चाहिए। Ultra premium intelligence led markets product that also goes several steps ahead to offer structured real time investing guidance for today's investors. रिटेल को इमोशन से एग्जीक्यूशन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट स्पेशली उन रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है जो क्लैरिटी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं। I say there is a saying, retailers lose money via averaging or leveraging. Just remember one thing, भाव भगवान है। Whether you are a trader looking for entry points or an investor tracking corporate action, Super Pro keeps you ahead of the curve.